स्वागत है आप सभी का मैथ टॉपर क्लासेस पर। मैं वारिस अली आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही शानदार बैच, और ये बैच है हमारा हिस्ट्री का। तो इस बैच में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और यकीन मानिए आप अपने जीएफ का नाम भूल सकते हैं, लेकिन यहाँ इस क्लास में इस चैनल पर हिस्ट्री पढ़ने के बाद नहीं भूल सकते। इस तरह से आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी कि पढ़ते पढ़ते सब कुछ याद हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 100% मेरी गारंटी है। बस कंटिन्यू बने रहिएगा क्लास के अंत तक। तो भैया कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये बैच किसके लिए है ना? तो एसएससी जीडी और भैया यूपी पुलिस, आप लोगों को नाम सुनने की आदत सी हो गई है, इसलिए मैं आपको नाम बता रहा हूँ। ये बैच सभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम सब कुछ पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ छोड़ कर पढ़ेंगे, सारी चीज़ें कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि ये छोड़ दिया, ये पढ़ लिया, ये छोड़ दिया, ये पढ़ लिया। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास, आज की क्लास हिस्ट्री की। एक मिनट रुकिएगा ज़रा, थोड़ा लाइटिंग सिस्टम सेट कर लूँ। चलिए, तो हम बात कर रहे थे हिस्ट्री की। हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लीजिए हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के जनक या हिस्ट्री के पिता किसको कहा जाता है? सबसे पहला सवाल तो आपके सामने यहाँ आता है। तो ये कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस है ना। हिस्ट्री मतलब इतिहास, ठीक, इतिहास। हिस्ट्री के पिता या हिस्ट्री के जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। एच से ही हिस्ट्री होता है, एच से ही हेरोडोटस होता है। मुझे लगता है कि अब कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अब इस नाम को आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? इतिहास, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे, बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे। देखिए इतिहास, इतिहास का काल विभाजन देखेंगे पहले, ठीक है? इतिहास हेडिंग ला लिए का काल विभाजन। इतिहास का काल विभाजन कैसे हुआ है? इतिहास बहुत बड़ा है, ठीक है? इतिहास बहुत बड़ा है। इसको हमने अपनी सुविधा के लिए, पढ़ने की सुविधा के लिए, इसको हम कैसे पढ़ें, इस चीज़ की फैसिलिटी के लिए हमने इतिहास को कैसे पढ़ा जाए, इसके लिए हमने इतिहास को 3 कालों में बांट लिया। कैसे? देखिए, इसे 3 कालों में बांटा गया, 1, 2 और 3। अच्छे से समझना। सबसे पहला जो काल आता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, पहला काल तो हमारा ये हो गया, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री का मतलब समझ लो हिस्ट्री से पहले का समय, ठीक है? तो एक हो गया प्रागैतिहासिक काल, ये सबसे पहला है हमारा, ठीक। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य मतलब यहाँ आधा हो गया, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम प्रोटो हिस्ट्री। हिस्ट्री तो आपने बहुत पढ़ी होगी, यकीन मानिए जैसा मैं पढ़ाऊंगा वैसी नहीं पढ़ी होगी। पढ़ते पढ़ते सब याद हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल इजी, हलवा लगेगी। आद्य ऐतिहासिक के काल के बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है? ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड है ना, इसे हिस्ट्री बोल देंगे खाली, हिस्ट्री। ये 3 कालों में हमने हिस्ट्री को पढ़ने के लिए बांट लिया अपनी सुविधा के लिए, ठीक है? तो हम एक एक करके तीनों पे बात करेंगे। पहले प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, फिर आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। देखिए पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत इसमें भी मिले हैं। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है वो समझ लीजिए। पुरानी चीज़ें
जो पहले के टाइम में यूज़ की जाती थी, वो खुदाई में जो मिली हैं उन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। कि लोग कैसे रहते थे, किस में खाते थे, कैसे खाते थे, क्या खाते थे, ये सब चीज़ें पुरातात्विक स्रोत होती हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत यहाँ भी मिले हमें और पुरातात्विक स्रोत यहाँ भी मिले। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत यहाँ भी मिले हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत तो हमें तीनों जगह से मिले हैं, है ना। जो पुरानी चीज़ें थी जिनको यूज़ करता था मानव, वो तीनों जगह से मिली हैं। लेकिन इन तीनों में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है फिर? यहाँ तो तीनों चीज़ें एक जैसी हैं, डिफरेंट क्या है? या ये जो मानव था, प्रागैतिहासिक काल वाले जो मानव थे, इन्हें लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता था, तो यहाँ कुछ लिखित प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, लिखित प्रमाण नहीं है। ठीक है, लिखित प्रमाण नहीं मिला, एक बात तो ये हो गई। ठीक है, यहाँ का जो मानव था वो लिखित प्रमाण तो यहाँ मिला है, यहाँ लिखित प्रमाण मिला है, लिखित तो मिला है, लेकिन वो ऐसा लिखा हुआ था, ऐसी लिपि में लिखा हुआ था जो पढ़ा नहीं गया। पढ़ा नहीं गया, पढ़ने की कोशिश की लेकिन पढ़ा नहीं गया। आप एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो भैया, किसी डॉक्टर के पास जाओगे, जितने बड़े डॉक्टर के पास जाओगे उतना ही अंड थंड उल्टा सीधा लिख देगा। कैसे लिख देगा भैया? लो, ये लो, बताओ क्या है ये, ऐसे लिख देगा। ये बताओ क्या है, ये पढ़ लोगे क्या? नहीं भैया, मेडिकल वाला ही पढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी लिपि लिखी हुई थी जो लिखा हुआ तो था लेकिन पढ़ा नहीं गया। ये डॉक्टर की तरह, जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम कह सकते हैं कि डॉक्टर की राइटिंग हमें पढ़ने में नहीं आती है, तो लिखा मिला, पढ़ा नहीं गया। और यहाँ पर लिखित तो मिला, लिखित मिला, और भैया यहाँ पढ़ा भी गया था, पढ़ा भी गया। यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो समझ में भी आ गया और यहाँ लिखा हुआ भी मिला था। तीनों में डिफरेंस क्या है? लिखित के आधार पर है। यहाँ लिखित प्रमाण कुछ नहीं मिला। मेरे साथ दोहराइए, काल विभाजन, इतिहास का काल विभाजन 3 भागों में है। कैसे? पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। वहीं पे बात करूं तो प्रागैतिहासिक काल में कुछ भी लिखा नहीं मिला है, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है, ऐतिहासिक में लिखा भी मिला है और पढ़ा भी गया है। तीनों बातें याद हो गई होंगी, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। पूरा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ेंगे तो भैया 100% आपको समझ में आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, तो पहले इस पे ही बात कर लेते हैं ना। ये सब रफ कर देता हूँ, प्रागैतिहासिक काल पे बात करते हैं। इजी है सब, बस ध्यान लगा के सुनते रहिए बातों को। तो प्रागैतिहासिक काल शुरू करते हैं। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री सिलेक्शन दिलवाना ही है इस बार, और तुम भी ये सोच के बैठो कि सिलेक्शन लेना ही है इस बार। अगर सिलेक्शन लेना है तो कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल की बात करें। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में पत्थरों का प्रयोग ज़्यादा होता था, इसीलिए ज़्यादा क्या होता ही पत्थरों का प्रयोग था, इसीलिए इसे पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता था? पत्थरों का प्रयोग होता था, इसलिए इसे पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण का मतलब ही पत्थर से होता है, पाषाण का मतलब ही पत्थर से होता है। तो भैया सबसे पहली बात, प्री हिस्ट्री यानी कि प्रागैतिहासिक काल में पत्थरों का प्रयोग ज़्यादा होता था, इसीलिए प्रागैतिहासिक काल को क्या कहा जाता है? पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल किसे कहा जाता है? बताइए, किसे कहा जाता है पाषाण काल? प्रागैतिहासिक काल को। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है पत्थरों का प्रयोग ज़्यादा होता था, और पत्थरों का ही मतलब पाषाण होता है, पत्थर को ही पाषाण कहते हैं। थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है तो आप चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पाषाण काल। ठीक है, अब पाषाण काल की बात करते हैं। पाषाण
काल को 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। ये जो पाषाण काल हमने इसे प्रागैतिहासिक काल को कहा है, इसको भी हमने 3 भागों में बांटा है, और वो भाग क्या क्या है वो देखिएगा आप। नंबर 1 पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। नंबर 2 मध्य पाषाण काल, समझते हुए चलना ध्यान से। नंबर 3 नव पाषाण काल, ठीक है, नव पाषाण काल। ये 3 भागों में हमने पाषाण काल को बांट दिया, और ये 3 भाग क्या क्या है, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, और तीसरा है हमारे पास नव पाषाण काल, ठीक है। तो ये समझना 3 भागों में बांट दिया है, ठीक है, नव पाषाण काल। अब हमें जो स्टडी करनी है, हमें जो पढ़ना है, देखिए पूरा पाषाण काल था लगभग 25,000 ईसा पूर्व से 12,000 तक, ठीक है, ईसा पूर्व BC की बात चल रही है, ठीक है। और ये था 12,000 से 5,000 तक, और ये था 5,000 से 3,000 तक, ठीक है। ऐसे इसका टाइम पीरियड है पूरा नव पाषाण काल तक, ठीक है, देख लेना इसको। अब हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया, ये भी जान लिया कि 3 भागों में बांटा गया। अब सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हमें पढ़ना है कैसे, देखिए पूरा पाषाण काल हिस्ट्री में सबसे पहला टाइम पीरियड था, ठीक है। तो यहाँ का जो मानव था, ठीक है, यहाँ का मानव जो था पूरा पाषाण काल का बहुत बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था। कैसे, यहाँ का जो मानव था खाना खाने के लिए, खाने के इंतज़ाम करने के लिए शिकार करता था, शिकार, ठीक है, आखेट कहते हैं जिसे, आखेट। तो पूरा पाषाण काल का मानव क्या करता था, आखेट करता था, शिकार करता था, किसका, जंगली जानवरों का। आप सुनिए कैसे, एक बहुत बड़े से पत्थर लेते थे ये लोग, और एक ऊंची जगह पर सेट कर लेते थे। पूरा पाषाण काल के लोग एक ऊंची सी जगह पर सेट कर लिया, कुछ लोग जानवर को भगाते हुए लाते थे, और जैसे ही वो जानवर उस पत्थर के नीचे आता था, ऊपर खड़े हुए जो लोग होते थे वो उसे नीचे धक्का दे देते थे, तो पत्थर किस पे गिरता था, जानवर पे, और जानवर जो था वो मर जाता था, और उसको भून भान के कच्चा या जैसे भी है उसको खा लेते थे। तो ये था उनका खाने का साधन। तो क्या करते थे, पूरा पाषाण काल के लोग बहुत बहुत बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे आखेट करने के लिए। आखेट करने का मतलब है शिकार करने के लिए, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक। और दूसरी बात ये आती है, दूसरी बात इसमें यह आती है कि मानव जब आया था, तो आपके मन में भी आया था यार, मानव जब आया था या मानव आया होगा तो सबसे पहले कहाँ आया होगा। तो मानव सबसे पहले अफ्रीका में आया था। कहाँ आया था, मानव सबसे पहले अफ्रीका में आया था, ठीक है, अफ्रीका। और इसीलिए अफ्रीका को जो है मानव का पालना कहते हैं। अफ्रीका को क्या कहते हैं, मानव का पालना, यानी कि मानव को जो पाला है वो अफ्रीका ने पाला है। अफ्रीका को मानव का पालना कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया है। दूसरी बात, पूरा पाषाण काल के लोग जो थे खाना बदोश थे। खाना बदोश, खाना बदोश का मतलब समझिए, लिख देता हूँ, कैसे लोग थे यहाँ के, खाना बदोश थे, खाना बदोश। 2 बातें हो गई, एक तो मानव क्या करता था, आखेट करता था। दूसरा क्या हो गया, यहाँ का मानव जो था खाना बदोश था। खाना बदोश का मतलब समझ लीजिए, देखो भैया, खाना बदोश उसे कहते हैं कुछ हो या ना हो, कुछ करना नहीं करना, बस खाना खाना है। खाना मिल जाए और कुछ हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। मानव को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। पूरा पाषाण काल में जो मानव था उसे दुनियादारी से कहीं तक कोई मतलब नहीं था, बस उसे खाने से मतलब था। तो इसीलिए पूरा पाषाण काल का मानव क्या था, खाना बदोश था, ठीक है, खाना बदोश था। दूसरा, खाद्य संग्रह था, खाद्य संग्रह था, ये सब नोट करते रहना, खाद्य संग्रह था, ठीक है। खाद्य संग्रह का मतलब भी समझ लो, पूरा पाषाण काल का मानव जो था खाद्य संग्रह था। खाद्य संग्रह किसे कहते हैं, मैं आपसे अगर पूछूं कि आपको एक ट्रक भर के खाना चाहिए या एक ट्रक भर के नोट चाहिए, पैसा चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए।
तो मुझे उम्मीद है कि आप में सभी लोगों ने यही कहेंगे कि भैया 1 ट्रक भर के पैसा दे दो। तो हम क्या हैं, धन, पैसा को क्या बोलते हैं, धन। तो हम लोग क्या हैं, धन संग्रह हैं, हम धन इकट्ठा करते हैं, हम धन को बटोरते हैं। आपने जैसे पैसा मांगा, आप समझ लो आप क्या हो, धन संग्रह हो, आप धन संग्रह हो। ऐसी मानव पहले क्या था, खाद्य संग्रह। तो ये क्या करता था, खाना इकट्ठा करता था। जैसे हम आज धन के पीछे भागते हैं, ये खाने के पीछे भागता था। जैसे हम धन इकट्ठा करते हैं, ये खाना इकट्ठा करते थे। मान लीजिए हमें दिल्ली जाना है, ठीक है, दिल्ली जाना है, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे भैया, पहले लाओ टिफ़िन विफ़िन बांध दो, बहुत सारा खाना बांध दो, पुटलिया बांध दो खाने की, ऐसा करोगे नहीं। आप ये देखोगे भैया जेब में पैसा वैसा है कि नहीं, जेब में थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालने की कोशिश करोगे और बिना खाए ही निकल जाओगे। जल्दी होगी तो बिना खाए ही निकल जाओगे, तो तुम्हें खाने से यहाँ कोई मतलब नहीं है। लेकिन पैसा ज़रूर चेक करोगे जेब में, भैया पैसा है या नहीं है, क्योंकि हम क्या है, धन संग्रह हैं। लेकिन पूरा पाषाण काल में मानव क्या करता था, उसको पैसे वैसे से कोई मतलब नहीं था, भैया खाना देखता था। उसको कहीं जाना है तो मम्मी से बोल दिया, भैया खाना बांध दो पहले बहुत सारा, जो रास्ते में काम आए, खाना मिले ना मिले क्या पता, इसलिए खाना बांध के वो अपने साथ चलता था, ठीक है, खाना बांध के वो अपने साथ चलता था। अब भैया खाना ना मिला, कहीं रास्ते में ख़त्म हो गया, तो सोच लो अगर यार दोस्तों के साथ जा रहे हो किसी के, तो मार पीट के उसको ही खा जाएगा, ठीक है, खाद्य संग्रह है ये, तो खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो तीसरी बात तुम्हारी समझ में आ गई, पूरा पाषाण काल का मानव क्या था, खाद्य संग्रह था, ठीक है, आखेट करता था, खाद्य संग्रह था, और क्या था, खाना बदोश था, ठीक है, खाना बदोश था, दुनिया से कोई मतलब नहीं था, बस खाना मिल जाए। और पता है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई, आग की खोज हुई। ये चीज़ पूछ लेता है एग्जाम में बहुत बार, आग की खोज किस काल में हुई है, ठीक है, ये पूछ लेता है। तो क्या हुई, आग की खोज हुई। और देखो अभी हमने हिस्ट्री शुरू करी है और पहले क्या हो गया, आग की खोज हो गई। तो सबसे पहली खोज क्या है मानव की, आग की खोज। सवाल 2 तरीके से पूछा जा सकता है, पूरा पाषाण काल में किस चीज़ की खोज हुई, तो आग की खोज हुई। मानव द्वारा प्रथम खोज क्या थी, आग की खोज थी, ठीक है, दोनों बातें याद रखना। तीसरा ऐसे ही पूछ सकता है, आग की खोज किस काल में हुई है। और तीसरी चीज़, ये जो पूरा पाषाण काल था ना, ये सबसे बड़ा काल था, सबसे बड़ा काल था। यानी कि मानव ने जो सबसे ज़्यादा समय बिताया है वो इसी काल में बिताया है। 25,000 BC से लेकर 12,000 BC तक सबसे ज़्यादा जो समय मानव ने बिताया है वो पूरा पाषाण काल में ही बिताया है। क्लियर, उम्मीद है समझ आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर देता हूँ, नहीं भी आया होगा तो आ जाएगा। देखिए हमने इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया, 3 काल में बांटा, प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिला है, आद्यैतिहासिक काल में लिखा हुआ मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया, ठीक है, और ऐतिहासिक काल में लिखा भी मिला है और पढ़ा भी गया है। प्रागैतिहासिक की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल में मानव बहुत बड़े बड़े, बहुत ज़्यादा पत्थरों का इस्तेमाल करता था अपने सभी कामों के लिए, तो इसलिए प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भैया पाषाण काल मतलब किस काल को पाषाण काल कहा जाता है, तो आप कहेंगे प्रागैतिहासिक काल को। तो पाषाण काल, ठीक है, हो गया। अब पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल हमने पढ़ा, पूरा पाषाण काल में हमने पढ़ा मानव जो था खाद्य संग्रह था, खाना बदोश था और खाने के लिए क्या करता था, आखेट करता था, शिकार करता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज भी हो गई थी, ठीक है। तो ये हो गई पूरा पाषाण काल की बात। अब चलते हैं मध्य पाषाण काल की तरफ, ठीक है, मध्य पाषाण काल की तरफ। इसको रफ कर रहा हूँ मैं, आप नोट तो कर ही लिया होगा। देखिए मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसका टाइम पीरियड क्या था, 12,000 से लेके 5,000 तक, ये ध्यान रखना। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में मानव ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, क्या क्या किया है वो देखते हैं। सबसे पहले मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू किया गया। अंत्येष्टि कार्यक्रम क्या होता है वो बताऊं, पहले लिख देता हूं। क्या किया गया,
अंत्येष्टि कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। कार्यक्रम की शुरुआत हुई, ठीक है। अंत्येष्टि कार्यक्रम का मतलब क्या है ये और समझ लीजिए। अंत्येष्टि कार्यक्रम का मतलब है लोगों को दफनाना या जलाना, ठीक है। इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी मध्य पाषाण काल में, ये चीज़ याद रखना। एक तो अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू किए गए है ना। फिर जो पूरा पाषाण काल में मानव बहुत बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था ना, उसको छोटा कर लिया है इसने, काट के तोड़ के औजार बनाने शुरू कर दिए, है ना। तो इस काल में जो है छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग होने लगा था, छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करने लगा था, छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करने लगा था मानव इस काल में, ठीक है। और इसी काल को जो है ना माइक्रोलीथ भी कहा जाता है। माइक्रोलीथ, समझ रहे हो, माइक्रोलीथ। माइक्रो मतलब छोटे और पत्थर, ठीक है। तो छोटे पत्थरों का प्रयोग इसमें किया जाता है, तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलीथ भी कहा जाता है। ये भी याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से माइक्रोलीथ किसे कहा जाता है। अब माइक्रोलीथ आप सुन के कंफ्यूज हो जाओगे, पूछा भी गया है क्वेश्चन, दे देगा चारों तीनों पाषाण काल के नाम, एक को छोड़ दे देगा। तो माइक्रोलीथ किसे कहा जाता है, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलीथ कहा जाता है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है जानने लायक, इसको यहीं ख़त्म कर दो। ये हो गया मध्य पाषाण काल, ठीक। अब आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ रही होंगी मेरी बातें, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या लिखवाया था मैंने, 5000 से 3000 BC। BC में चल रही है बात, अभी बहुत पीछे है ना। तो इसमें जो है नव पाषाण काल सबसे पहली बात सबसे छोटा काल है, सबसे छोटा है ये, सबसे छोटा काल है। ये आपको डेट से ही दिख रहा होगा, इसके टाइम पीरियड से दिख रहा होगा। तो एग्जाम में पूछ ले सबसे छोटा काल कौन सा है, तो क्या है, नव पाषाण काल है, ठीक है। अब इस काल में क्या हुआ, जैसे मान लो हम यहाँ रहते हैं, आप जिस जगह भी रहते हैं वहाँ पे आपने जानवरों को मार मार के खाना शुरू कर दिया। जब आपने जानवरों को मार मार के खाना शुरू कर दिया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ के जानवर ख़त्म हो जाएंगे। अब ऐसा ही हुआ, जहाँ मानव था वहाँ से ये जानवर ख़त्म हो चुके थे। अब वो भूख के लिए तड़पने लगा था कि भाई भूख कहाँ से मिटाएं, कहाँ से खाएं, ठीक है। तो अपना सर पटक रहा ज़मीन में, क्या कर रहा था, सर पटक रहा था। तो कुछ मतलब ऐसे ही ज़मीन में से निकला गाजर मूली वगैरह कुछ ऐसे खाने की चीज़, तो उसने उसको निकाला और खाया। तब उसको पता चला कि हाँ जानवरों के अलावा भी और कुछ खाया जा सकता है। तो मानव ने नव पाषाण काल में ही कृषि करना शुरू किया। खाने के लिए मानव इधर उधर भटक रहा था, तो ज़मीन से उसको कुछ खाने को मिला, तब उसने सोचा, उसके दिमाग में आया, तो नव पाषाण काल में ही कृषि करना शुरू किया, है ना। तो कृषि की शुरुआत हुई है यहाँ पर, कृषि की शुरुआत हुई, ये याद रखना है आपको। अब जब कृषि की शुरुआत हुई तो भैया ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही बस कृषि कर दी और तुम कहीं रहना बसना है नहीं, कभी अफ्रीका, कभी भारत, कभी लंदन, कभी जापान, ऐसे घूम के कृषि कर लोगे नहीं। कृषि करने के लिए आपको स्थायी रहना पड़ेगा। तो जब कृषि की तो कृषि के लिए इसने आवास भी बना लिया, रहने के लिए क्या बनाया, आवास बनाया, स्थायी आवास बनाया या आवास बनाया। अब मानव का सबसे वफादार जो जानवर होता है वो क्या होता है, कुत्ता होता है, कुत्ता। आज भी तुमने देखा होगा बहुत सारी जगह खेतों पर जब लोग जाते हैं तो कुत्ते को ले जाते हैं, तो कुत्ता देखभाल भी कर लेता है। तो यहीं पर क्या हुआ, कुत्ता पालना शुरू किया इन लोगों ने। क्या कुत्ता पाला, सबसे पहला जानवर क्या पाला इन्होंने, यहाँ नव पाषाण काल में ही कुत्ता पालना शुरू कर दिया था इन्होंने, ठीक है, कुत्ता पालना। और ये कृषि जो हुई थी ना 7000 BC में हुई थी, ठीक है, 7000 BC कुत्ता पालना शुरू किया। तो ये इफेक्ट थे नव पाषाण काल से। कैसे कैसे, एक स्टोरी में कन्वर्ट करके मैंने आपको बताया, तो उम्मीद है याद हो गया होगा। मध्य पाषाण काल में आते आते भोजन खत्म हो गया था, जानवरों को मार मार के खा गया था मानव। अब खाने के लिए तड़पने लगा था, खाने का इंतज़ाम कहाँ से हो, इसके चक्कर में भटकने लगा था, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो मान लीजिए जैसे सर पटकते हैं ज़मीन पर, अब क्या खाएं यार, भूख लग रही है, तो कुछ मिला ज़मीन से खाने के लिए। उससे मानव को आइडिया आया कि भाई कृषि की जाए। तो कृषि करने के लिए उसने मानव ने जो है
नवपाषाण काल में कृषि करना शुरू कर दिया। अब जब कृषि करेगा तो जाहिर सी बात है स्थायी आवास बनाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। तो वो खेत के आसपास जहाँ कृषि करते थे वहीं पे रहते थे। उसके बाद में उन्होंने एक जानवर भी पालना शुरू कर दिया जो है कुत्ता, ठीक है। तो ये थी नवपाषाण काल की बात। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ये सब मैंने आपको बता दिया है। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। आप भी चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो तो आप जुड़िए, कंटिन्यू, बहुत मज़ा आने वाला है और सिलेक्शन भी मिलने वाला है।